हेलो एवरीवन, शाहजहां ने ऐसा कौन सा अजूबा बनवाया जिसे आज पूरी दुनिया देखने आती है? जानते हैं कैसे ताजमहल, लाल किला और मयूर सिंहासन ने पूरी दुनिया में उसकी पहचान बना दी। और सबसे शॉकिंग फैक्ट, उसके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं। शाहजहां का कंप्लीट चैप्टर TGT वन लाइनर ब्लास्ट स्टाइल में। शाहजहां भारत का 5वां मुगल सम्राट था। उसका प्रारंभिक नाम खुर्रम था। वो जहांगीर का पुत्र था। उसकी माता का नाम जगत गुसाई था। अब इंपॉर्टेंट डेट याद रखिए, 1628 ईस्वी में शाहजहां मुगल गद्दी पर बैठा और उसने शाहजहां ने साहिब-ए-किरान-ए-सानी की उपाधि धारण की थी। साहिब-ए-किरान-ए-सानी का अर्थ होता है दूसरा शुभ ग्रहों का स्वामी या दूसरा भाग्यशाली शासक। यानी इस उपाधि के माध्यम से शाहजहां खुद को महान विजेता और भाग्यशाली शासक दिखाना चाहता था। शाहजहां का शासनकाल युद्धों से ज्यादा स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इतिहासकारों के अनुसार उसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण निर्माण, ताजमहल। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इसे बनने में लगभग 22 वर्ष लगे थे। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। अब स्टूडेंट्स, शाहजहां ने केवल ताजमहल ही नहीं बनवाया, उसने दिल्ली में लाल किला का निर्माण भी करवाया। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और वहां शाहजहानाबाद नगर बसाया। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण भी उसके काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अब शाहजहां के दरबार की सबसे प्रसिद्ध वस्तु थी मयूर सिंहासन। इसे तख्त-ए-ताउज कहा जाता था। ये बहुमूल्य रत्नों से सजा हुआ था। बाद में नादिर शाह इसे लूटकर ईरान ले गया। अब शाहजहां के शासनकाल की सांस्कृतिक उपलब्धियां समझिए। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह को बहुत विद्वान माना जाता था। दारा शिकोह उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराने के लिए प्रसिद्ध था। उसने मजमा-उल-बहरीन नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक हिंदू और मुस्लिम विचारों के समन्वय पर आधारित थी। अब शाहजहां के समय कई विदेशी यात्री भी भारत आए। फ्रांसीसी यात्री बनिया शाहजहां के दरबार में आया था। उसने मुगल साम्राज्य की समृद्धि और वैभव का वर्णन किया। अब सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया। शाहजहां को आगरा किले में कैद रखा गया था। इतिहासकारों के अनुसार उसने अपने अंतिम दिन ताजमहल को देखते हुए बिताए और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उसकी कब्र ताजमहल में स्थित है। इसके बाद औरंगजेब मुगल गद्दी पर बैठा। अब अगर पूरे टॉपिक को संक्षिप्त में समझे तो शाहजहां ऐसा मुगल शासक था जिसने मुगल साम्राज्य को कला, वास्तुकला और वैभव की ऊंचाई तक पहुंचाया। उसके शासनकाल में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और मयूर सिंहासन जैसी महान उपलब्धियां सामने आई। यही कारण है कि शाहजहां को मुगल स्थापत्य कला का महान संरक्षक कहा जाता है और इतिहास में शाहजहां को महान निर्माता, कला प्रेमी शासक और मुगल वैभव के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। अब इस टॉपिक से कुछ PYQs देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। तब तक जुड़े रहिए TGT वन लाइनर ब्लास्ट लर्न स्मार्ट क्रैक फास्ट के साथ। थैंक यू।